दोस्तों, क्या आपको पता है फैक्ट्री में चीनी बनाने के लिए कौन सी जानवर की हड्डियों का इस्तेमाल होता है? और आपको शायद पता नहीं होगा कि शक्कर बनाने के लिए गन्ने के रस के साथ कच्चे अंडे भी मिलाए जाते हैं, जिससे चीनी के छोटे छोटे दाने बनाने में आसानी रहती है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं फैक्ट्री में चीनी यानी कि शक्कर कैसे बनती है? चलिए जानते हैं चीनी बनाने की पूरी प्रोसेस के बारे में। दोस्तों, वीडियो अंत तक देखें और पसंद आए तो शेयर जरूर करें। दोस्तों, चीनी बनने की शुरुआत होती है गन्नों की फसल की शुगर फैक्ट्री में पहुंचने से, क्योंकि चीनी मुख्य रूप से शुगर कैन यानी गन्नों से बनती है। इसलिए ट्रक या ट्रॉली में लोड करके गन्ने फैक्ट्री में पहुंचते हैं, जहां पर उन्हें क्रेन मशीन की सहायता से अनलोड किया जाता है यानी उतारा जाता है और इसे श्रेडर मशीन में भेजते हैं। ये मशीन कुछ ही समय में गन्नों को कट करके बारीक पाउडर में बदल देता है। लेकिन यहाँ उसका जूस नहीं निकलता। अब जो हमें फाइबर मिलता है, इस फाइबर को लाइन से एक के बाद एक लगी रूरल मिल की बीच में से गुजारते हैं, जिससे फाइबर में मौजूद एक एक बूंद जूस को निकाल लिया जाता है। 2-3 रोलर से गुजरने के बाद इसमें गर्म पानी डालकर फिर से रूरल की बीच में से गुजरती है। इस तरह से 99% तक जूस निकल जाता है। अब इस फाइबर को मशीन की सहायता से छान कर अलग कर लेती है, जिसे बेजेसिस कहते हैं। लेकिन ये बेजेसिस वेस्ट नहीं होता, बल्कि इसे जलाकर ही फैक्ट्री की सारी ऊर्जा और बिजली बनाई जाती है। इस तरह से फैक्ट्री ऊर्जा के लिए आत्मनिर्भर हो जाती है। अब इस प्रोसेसर से निकले जूस को छानकर बड़े बड़े टैंक में इकट्ठा कर लेते हैं, जिसे हम रो जूस कहते हैं। अब इस रो जूस को लैब टेस्ट के लिए भेजते हैं, जहां पर उसका केमिकल कंपोजिशन और शुगर कंटेंट चेक किया जाता है। लैब टेस्ट के बाद जूस को रिएक्शन टैंक में भेजते हैं, जहां पर इसमें जरूरत के अनुसार लाइम यानी चूना डालते हैं और साथ साथ सल्फर गैस भी छोड़ते हैं। इन सब को फिर मशीन की सहायता से 5-6 घंटों के लिए मिलाया जाता है। इस दौरान ब्लीचिंग और अल्कलाइजेशन की प्रोसेस होती है, जहां से फिर इसे क्लैरिफायर टैंक में भेजते हैं। वहां पर इसे टैंक में भरकर छोड़ देते हैं और कुछ समय बाद सारा कीचड़ नीचे बैठ जाता है सेडिमेंट के रूप में और साफ पीला जूस ऊपर रह जाता है। अब इस साफ जूस को कचरे से अलग करके इवेपोरेटर्स में भेजते हैं। इवेपोरेटर्स में जूस को तब तक उबाला जाता है जब तक ये गाढ़ा सिरप में ना बदल जाए। अब इस सिरप को प्रोसेसिंग टैंक में भेजते हैं, जहां पर इसे पहले गर्म करते, फिर इसमें पहले से बनी चीनी के कुछ दाने डालकर ठंडा करते हैं, जिसे ठंडा होने पर बाकी सिरप भी शुगर क्रिस्टल यानी दानों के रूप में जमने लगता है। इस दौरान सैंपल लेकर इसका टेस्ट भी करते हैं, ये चेक करने के लिए कि क्रिस्टल कैसे जम रही है। जब ये सिरप ठंडा हो जाता है, तब इसमें 2 तरह की चीजें होती है, शक्कर यानी शुगर की क्रिस्टल और मोलासिस। मोलासिस एक गुड़ की तरह दिखने वाला लिक्विड होता है, लेकिन यह गुड़ नहीं होता। अब इस सिरप को सीरीज में लाइन से लगी सेंट्रीफ्यूज मशीन में डालते हैं। यह मशीन 1 मिनट में 1000 से 2000 बार घूमती है। इस मशीन में एक बारी छन्नी लगी होती है, जिससे शुगर के क्रिस्टल बाहर नहीं निकल सकते, लेकिन मोलासिस बाहर निकल जाता है। पर इस मोलासिस भी कुछ शुगर के क्रिस्टल रह जाती है, इसीलिए इस मोलासिस को 2-3 बार सेंट्रीफ्यूज मशीन से गुजारते हैं, जिससे ज्यादातर शुगर के क्रिस्टल निकल जाए। अब इन शुगर क्रिस्टल को इकट्ठा करके कन्वेयर की सहायता से ड्राइवर में भेजती है और जहां पर इसे इलाके में हल्के गर्म वातावरण में सुखाया जाता है। अब हमें हल्के भूरे रंग की यानी ब्राउन कलर की शुगर यानी चीनी मिल जाती है, जिसे लो शुगर कहते हैं। लेकिन अभी ये उस तरह की सफेद नहीं होती, जिससे सफेद चीनी का इस्तेमाल हम लोग करते हैं, उसे रिफाइंड शुगर कहते हैं। रो शुगर से रिफाइंड शुगर बनाने के लिए रो शुगर को डिस्टिल्ड वाटर यानी पानी में अच्छी तरह से घोल लेते हैं, ताकि सारे क्रिस्टल अच्छे से घुल जाए। फिर उसे सैंड एंड ग्रेवल फिल्टर से गुजारते हैं, जो इसमें मौजूद रेत और कंकड़ आदि को छान कर अलग कर देता है। वहां से फिर इसे डिक्लेरेशन टैंक में भेजते हैं, जहां पर चीनी को सफेद करने की प्रोसेस होती है। भारत में इस प्रोसेस के लिए ज्यादातर सल्फर डाइऑक्साइड गैस का इस्तेमाल होता है या फिर एक्टिवेटेड कार्बन का उपयोग करती है, लेकिन यूएस जैसे कई देशों में बॉन चार का उपयोग करते हैं, जो कि पशुओं की हड्डियों से बनता है। इसलिए भारत में मिलने वाली ज्यादातर शुगर डबल सल्फेट टेंशन मैच के द्वारा साफ की जाती है, जो कि एक सस्ता और शाकाहारी तरीका है चीनी को सफेद करने का। पर इस वजह से कुछ सल्फर चीनी में रह जाती है, जो स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक होती है। इसलिए आपने सल्फर फ्री शुगर के बारे में सुना होगा, जो कि एक्टिवेटेड कार्बन या फिर बूंद के द्वारा बनाई जाती है। इस दौरान टैंक में मौजूद सल्फर डाइऑक्साइड या फिर एक्टिवेटेड कार्बन सारी कलर को एब्जॉर्ब कर लेता है यानी सूख लेता है और एक क्लियर सफेद लिक्विड बन जाता है, जिसे फिर वैक्यूम में भेजती है, जो इसमें मौजूद पानी को गर्म करके निकाल देता है और एक गाढ़ा सिरप बन जाता है। इस सिरप में कुछ चीनी के दाने डालकर ठंडा करती है, जिसे ठंडा होने पर ये शुगर क्रिस्टल यानी दानों के रूप में जमने लगता है।
अब एक बार दोबारा इसे ही सेंट्रीफ्यूज मशीन्स में डालते हैं, जिसमें बारी छन्नी होती है और जिनसे चीनी यानी शुगर के क्रिस्टल नहीं निकल सकते, लेकिन पानी और मॉरिशस की बचे हुए पार्टिकल्स निकल जाते हैं, क्योंकि ये मशीन बहुत तेजी से घूमती है, जिस कारण सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जनरेट होता है और सिर्फ व्हाइट शुगर क्रिस्टल यानी सफेद चीनी के दाने रह जाते हैं, जिसे फिर घूमते हुए रोटेटिंग ड्राइवर मशीन में भेजते हैं, जो इसमें मौजूद नमी को अलग कर देता है और जो शुगर के स्थल यानी दाने आपस में चिपके रहती है उन्हें भी अलग कर देता है। फिर इसे बड़ी बड़ी वाइब्रेट करती हुई छानियों के द्वारा छानकर इसे स्टोरेज टैंक में भेजते हैं, जहाँ पर हजारों टन शुगर को रखा जाता है, जहाँ से फिर इससे ऑटोमेटिक फिलिंग मशीन के द्वारा प्लास्टिक बैग्स में भरी जाती है और इसके ऊपरी सिरे को सीकर पैक कर देती है, जहाँ से फिर से ट्रांसपोर्ट किया जाता है।